नमस्कार। मैं अपने योग सेशन के साथ आपके सामने हूँ। आएंगे सुखासन और पद्मासन पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं कुछ देर के लिए। आज का जो हमारा सेशन है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कमर दर्द, साइटिका जैसे रोगों के लिए। तो आज जो हम हंस मुद्रा लेंगे, गणेश हंस मुद्रा लेंगे। आपको कुछ इस तरह से उस हंस मुद्रा को बनाना है। दोनों हाथ आपके चेस्ट के पास या नाभि के पास, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। एल्बोस साइड में और एकदम पैरेलल। इस हंस मुद्रा का अभ्यास आप 15 मिनट से लेकर के 45 मिनट तक कर सकते हैं। तो आप अपने दिनचर्या में इसको समय के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए और इसका अभ्यास जरूर करिए। फेस को आई लेवल पर रखिए। जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद करिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा रिलैक्स रखें। कुछ देर के लिए सिर्फ अपने आप में, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहेंगे। लंबा गहरा सांस लेना है और ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ही लंबा ओम का उच्चारण कर पाएंगे, और जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर सकेंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। स्टार्ट करें। ओ आंखों को ऐसे ही बंद रखे। फेशियल मसल्स रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी इसी तरह से सीधा और रिलैक्स रखे। दोनों हाथ आपके गणेश हस्त मुद्रा में आपके चेस्ट के पास या नाभि के पास। एल्बोस साइड में एकदम पैरेलल। डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे हम। मुंह को बंद करके लंबा गहरा सांस लेंगे, इजीली जब तक ले सकते हैं। सांसों को होल्ड करेंगे इजीली जब तक होल्ड कर सकते हैं, और जब नहीं होल्ड कर पाए तो सांसों को छोड़ दें। ध्यान रखिएगा, मुंह को बंद करके नाक से ही सांस लेना, नाक से ही छोड़ना है। साथ ही जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है या हार्ट पेशेंट है, उन्हें डीप ब्रीदिंग का अभ्यास नहीं करना है। वो गणेश हस्त मुद्रा में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि वो अपने रूटीन में ब्रीदिंग लेते हैं वैसे ही। साथ ही जिन्हें स्टमक में कोई इंजरी है, स्पाइन में कोई इंजरी है, उन्हें भी अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके अभ्यास करना हमेशा ध्यान रखिए। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दीजिए, या उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो। पहुंचा दीजिए सांसों के माध्यम से ऑक्सीजन को उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ है। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखिए, चेहरे पे एक स्माइल के साथ। शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे। आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखते चलिए। साथ ही सांसों को इतना आराम से लीजिए और छोड़िए कि स्वयं कोई पता ना चले। अगर कमर में सीवियर दर्द रहता है तो आप दीवार का सहारा लेकर के अभ्यास कर सकते हैं।
सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर चढ़े बिल्कुल धीरे से आंखों को खोलिए। चूंकि अभी हम सुखासन और पद्मासन की स्थिति में है, तो पहले हम जो आसनों का अभ्यास करेंगे इसी शारीरिक मुद्रा में करेंगे। दोनों हाथों को ले जाइए आप अपने साइड में, कमर के साइड में, एल्बो से हाथ एकदम सीधा। दोनों हाथों को ले जाकर के ऊपर इस तरह से मिला दीजिए उंगलियों को आपस में। आप दोनों हाथों को स्ट्रेच कर दीजिए पूरा ऊपर की तरफ। हो सकता है मैं आपको थोड़ा कम दिखाई दूं, मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ जाती हूँ ताकि मैं आपको पूरा प्रॉपर शारीरिक मुद्रा में दिखाई दूं। इस तरह से उंगलियों को आपस में लॉक करके पूरा स्ट्रेच कर दीजिए। ये हम सिटिंग ताड़ासन का वेरिएशन भी कह सकते हैं, और एक तरह की स्ट्रेचिंग जो आपको शोल्डर पेन से रिलेटेड रोग के लिए जरूर फायदेमंद होगी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कमर दर्द, साइटिका या आपकी स्पाइन में किसी तरह का पेन हो, उसके लिए जरूर फायदेमंद है। इस तरह से आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। पूरा स्ट्रेच कर दीजिए अपर बॉडी के साथ साथ हाथों को भी। एंड रिलैक्स। अब दोनों हाथों को ले जाइए आप अपने कमर के ठीक पीछे। ऑपोजिट हैंड से ऑपोजिट हैंड की आपकी एल्बो को क्रॉस में पकड़ना। आपको कुछ इस तरह से आपको पकड़ना है पीछे की तरफ। दोनों हाथों को ले जाइए। हम इसे योग मुद्रासन का वेरिएशन कह सकते हैं। अपर बॉडी को जितना हो सके पीछे की तरफ ले जाइए। पूरा स्पाइन की से फॉरवर्ड बैंड करिए। चूंकि हमारा आज का सेशन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या आपकी जो साइटिका या कमर दर्द से रिलेटेड रोग के लिए, इसलिए फेस को आपको हमेशा आई लेवल पर ही रोक देना, पूरा फॉरवर्ड बैंड नहीं करना है। ये आपको हमेशा अपने रूटीन में भी ध्यान रखना है। अब फिर से ले जाएंगे अपर बॉडी को पीछे की तरफ, पूरा स्पाइन खींचते हुए फॉरवर्ड बैंड। एंड रिलैक्स। हमेशा ध्यान रखिए जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी का रंग चक्कर आता है, साथ ही जिन्हें कमर दर्द या साइटिका का प्रॉब्लम है, हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप फॉरवर्ड बैंड करते हैं तो फेस को आई लेवल पर ही रोक दीजिए। पूरा फॉरवर्ड बैंड कभी भी नहीं करना आपको। ये बात आपको हमेशा अपने रूटीन में भी ध्यान रखनी है। दोनों पैरों को सामने की तरफ कर ले। हम वक्रासन करेंगे। आपका जो राइट लेग है उसको इस तरह से रख लीजिए। राइट लेग की हील को लेफ्ट लेग के नी के पैरेलल रख लीजिए। आपका जो राइट हैंड है स्पाइन के ठीक पीछे जाएगा, और जो आपका लेफ्ट हैंड है उसको बॉडी और पैर के बीच से लेकर के आइए। जहां भी पकड़ सकते हैं, यहां जहां तक भी आपका हाथ जाता है लेफ्ट हैंड, उसको वहीं तक रोक दीजिए। फेस को भी पीछे की साइड ले जाइए, राइट साइड, और आई लेवल पर देखिए। फाइनल पोस्चर में बॉडी को मेंटेन करेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। एंड रिलैक्स। चेंज कर लीजिए। अब आप लेफ्ट लेग को इस तरह से रखिए कि लेफ्ट लेग की हील राइट लेग के नी के पैरेलल हो। लेफ्ट हैंड स्पाइन के ठीक पीछे जाएगा, और राइट हैंड को लेकर आइए बॉडी और पैर के बीच से। जहां भी पकड़ सकते हैं पकड़ लीजिए, या जहां तक भी आपका हाथ जाता है वहीं तक उसको रोक दीजिए। फेस को लेफ्ट साइड पीछे की तरफ ले जाइए और आई लेवल पर देखिए। फाइनल पोस्चर पे बॉडी को मेंटेन करेंगे नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ। वक्रासन कर रहे हैं हम ये। एंड रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ ही करें।
लेफ्ट लेग को नी से फोल्ड करके लेफ्ट लेग की हील को राइट हिप के साइड में रख दीजिए और आपका जो राइट लेग है इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में रहेगा कि राइट लेग की हील आपके लेफ्ट लेग के नी के अंदर की तरफ रहेगी। आपका राइट हैंड स्पाइन के ठीक पीछे रहेगा। लेफ्ट हैंड को लेकर आइए बॉडी और पैरों के बीच से अर्धमत्स्येंद्रासन के लिए, जहां भी आपका हाथ पहुंचता है वहीं तक उसको रखिए। फेस को लेफ्ट साइड पीछे की तरफ ले जाइए, आई लेवल पर देखिए और जब आपका फाइनल पोस्चर बन जाए तो आप अपने राइट हैंड को कमर पर भी रख सकते हैं। एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को फिर से हम सामने की तरफ कर लेते हैं। इसके बाद आपको राइट लेग को नी से फोल्ड करके राइट लेग की हील को लेफ्ट हिप के साइड रखना है और लेफ्ट लेग को इस तरह से रखना है स्टैंडिंग पोजीशन में कि लेफ्ट लेग की हील जो आपके राइट लेग के नी के अंदर की तरफ आए और आपका जो लेफ्ट हैंड है स्पाइन के ठीक पीछे रहेगा और राइट हैंड को इस तरह से लेकर आइए आप बॉडी और पैरों के बीच से। फेस को लेफ्ट साइड पीछे की तरफ ले जाइए, आई लेवल पर देखिए। जब आपका फाइनल पोस्चर बन जाए तो आप लेफ्ट हैंड को कमर पर भी रख सकते हैं। एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को सामने की तरफ कर लीजिए। फिर से हम लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, इस तरह से रखेंगे कि लेफ्ट लेग की हील राइट हिप के साइड में। देन आपको जो राइट लेग है उसको भी इस तरह से फोल्ड करना है कि राइट लेग की हील जो है लेफ्ट हिप के साइड में, कुछ इस तरह से नीज ऑन नीज, गोमुख आसन के लिए। लेकिन जो आज हम अभ्यास करेंगे वो गतिमय गोमुख आसन का अभ्यास करेंगे, स्ट्रेचिंग के साथ गोमुख आसन का अभ्यास करेंगे या उसका वेरिएशन कह सकते हैं इसको हम। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही अभ्यास करना है। जरा भी अनईजी लगे आप अभ्यास को वहीं रोक दीजिए या जहां तक ही आपको कंफर्टेबल लग रहा है बस वहीं तक ही स्ट्रेचिंग और अभ्यास करिए। दोनों हाथ आप इस तरह से रख लीजिए आप अपने दोनों पैर के टूज पर। अपर बॉडी को पीछे की तरफ ले जाइए, पूरा स्पाइन खींचते हुए फॉरवर्ड बैंड करिए। फेस को आई लेवल पर ही रोक दीजिए, ये ध्यान रखिए। फिर से ले जाइए अपर बॉडी को पीछे की तरफ, पूरा स्पाइन खींचते हुए फॉरवर्ड बैंड करते चलिए। एंड रिलैक्स। बॉडी को रिलैक्स कर देंगे, पैरों को सामने की तरफ करते हुए थोड़ा टैप कर लेंगे पैरों को। हम दंडासन की स्थिति में हैं तो जो हम नेक मूवमेंट करेंगे वो दंडासन की स्थिति में करेंगे। ये भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या जिनको कमर में दर्द रहता है या साइट्रिका का प्रॉब्लम है इस तरह की स्ट्रेचिंग या अभ्यास भी कर सकते हैं ताकि उनके जो स्पाइन से रिलेटेड रोग है उनके लिए फायदेमंद होता है। पहले हम अपने नेक को ले जाएंगे राइट साइड, सिर्फ और सिर्फ नेक मूवमेंट करेंगे, जितना पीछे की तरफ ले जा सकते हैं आप इस तरह से। सेंटर में लेकर आइए, देन लेफ्ट साइड, सेंटर, देन राइट, सेंटर, देन लेफ्ट करते चलिए। चूंकि ये लाइव सेशन है इसलिए मैं थोड़ा जो राउंड है वो कम कर रहा हूँ। आप इनको सीख करके अपना जो वर्कआउट का अभ्यास है वो कर सकते हैं। इसके बाद आपको ड्रॉप करना है नेक को राइट साइड। जब भी हम नेक को ड्रॉप करेंगे, जिस भी साइड ड्रॉप करेंगे, कोशिश करें कि हम
कान को शोल्डर से टच कर सके, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नेक ड्रॉप करना, शोल्डर को अप एंड डाउन नहीं करना। स्टार्ट करेंगे हम पहले राइट साइड से इस तरह से, देन लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, सेंटर में। अब सिर्फ बैकवर्ड बेंड करेंगे, फॉरवर्ड बेंड आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना, ये ध्यान रखिए। नेक को सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड, फॉरवर्ड में हम सिर्फ फेस की लेवल पे, इसको आई लेवल पर ही छोड़ देंगे, इस तरह से बैकवर्ड देन फ्रंट करते चलिए। पूरा फॉरवर्ड बैंड नहीं करना है। जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कमर दर्द या स्पाइन से रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यूज है, अब आपको रोटेट करना, लेकिन ध्यान रखिएगा राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट ही करना, सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड, फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरह से राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट करते चलिए। एंड रिलैक्स। आएंगे वज्रासन में। राइट लेग को नीचे फोल्ड करिए, हील को हिप के नीचे रख दीजिए, देन लेफ्ट लेग फोल्ड, हील को हिप के नीचे रख दीजिए। वज्रासन भी आपके स्पाइन से रिलेटेड रोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। 10 मिनट के लिए इसका अभ्यास आप प्रतिदिन कर सकते हैं। तो जो हम आज हाथों की स्ट्रेचिंग का अभ्यास करेंगे वो वज्रासन की स्थिति में करेंगे, ताकि आपको स्ट्रेचिंग के साथ साथ वज्रासन के आसन की भी फायदे मिल सके। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर कर लीजिए, सामने की तरफ उंगली और अंगूठे को पूरा खोल दीजिए और इस तरह से स्ट्रेच करिए उंगली और अंगूठे को। एल्बो से हाथों को एकदम सीधा रखिए, ऑपोजिट प्रेशर की साथ पीछे की तरफ ले जाइए और आगे की तरफ। इसके बाद आप अपने अंगूठे को उंगलियों से लॉक करके रोटेट करिए आपके रिस्ट को। शोल्डर पेन के लिए बहुत ही फायदेमंद, साथ ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी फायदेमंद। ऑपोजिट कर दीजिए। इस तरह से आइए शोल्डर पर और कोशिश करें कि हम एल्बोस को भी सामने से मिला सके और पीछे से भी। ध्यान रखिएगा वज्रासन का भी अभ्यास आपको, या वज्रासन में इस तरह की स्ट्रेचिंग का अभ्यास तभी करना है जब आपको कोई अनइजीनेस फील ना हो, नहीं तो आप सुखासन में भी अभ्यास कर सकते हैं स्ट्रेचिंग का। ऑपोजिट। ऑपोजिट रिस्ट, इस तरह से पहले स्ट्रेट देन लेफ्ट, माफ कीजिएगा पहले राइट साइड, स्ट्रेट देन लेफ्ट करते चलिए। एंड रिलैक्स। खोल दीजिए लेफ्ट लेग को सामने की तरफ, देन राइट लेग। आएंगे सुखासन और पद्मासन, पद्मासन में जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं कपालभाति शुद्धि क्रिया के लिए। दोनों हाथ आपके इस तरह से गणेश हस्त मुद्रा में आपके चेस्ट के पास, एल्बोस साइड में एकदम पैरेलल, फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए, किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए, धीरे से आंखों को बंद करिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें,
शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखें। कपालभाति शुद्धि क्रिया, जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, पीरियड्स हैं, शुद्धि क्रिया का अभ्यास नहीं करेंगी। साथ ही जो हार्ट पेशेंट है या हाई बीपी के पेशेंट है, 3 से 4 सेकंड में एक स्ट्रोक दे करके देखना है। ऐसे वो 20 स्ट्रोक दे करके अपने आप को नोटिस कर लें। अगर अनईजी नहीं लग रहा, ब्रीदिंग फास्ट नहीं हो रही, तो ही इसका अभ्यास करें। लेकिन ध्यान रखिएगा 20 से लेकर के 50 स्ट्रोक ही देना है, इससे ज्यादा का अभ्यास उन्हें नहीं करना है। साथ ही जिन्हें स्पाइन में कोई इंजरी है, स्टमक में कोई इंजरी है, उनको अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही अभ्यास करना है। जो हमारा आज का सेशन है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, कमर दर्द से रिलेटेड रोगों के लिए है, इसलिए उनको भी अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके अभ्यास करना। जरा भी अनईजी फील होता है, अब अभ्यास को वही रोक दे। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दे या उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखें, शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे। आपको सिर्फ मुंह को बंद करके नाक से झटके से सांसों को सिर्फ फेंकना है, लेना बिल्कुल भी नहीं है, आएगा अपने आप। जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, वो 1 सेकेंड में एक स्ट्रोक या उससे ज्यादा का भी अभ्यास कर सकते हैं। स्टार्ट करें।
वापस आएंगे, हाथों को आपस में रब करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए, आंखों पर चेहरे पर लगाइए, धीरे से आंखों को खोलिए, जहां पर भी है अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। पैरों में आपको लगभग 1 फीट का अंतर करना है, पैर आपके एकदम पैरेलल। दोनों हाथों को इस तरह से कमर के साइड में रखिए। आप दोनों हाथों के साथ साथ आपको बॉडी को भी पूरा स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ और सिर्फ टोज पर आना है। हम इसे ताड़ासन का वेरिएशन कह सकते हैं। इस तरह से वापस आएंगे, पूरा स्ट्रेच करते चले। कोशिश करें कि आप किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करेंगे, आप बिल्कुल भी अनबैलेंस नहीं होंगे फाइनल पोस्चर पर। फिर से करेंगे हम। आपको पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है, हाथों के साथ साथ ऊपर की तरफ सिर्फ टोज पर आना है। जिन्हें पैरों में दर्द या नीज में कोई प्रॉब्लम है, अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर ये अभ्यास करें। एंड आपको जो हाथों को है उनको सामने लेकर आना है, शोल्डर ये पर, चेयर पोज या उत्कट आसन के लिए। इस तरह से बैठ जाइए। आप मेंटेन रखिए बॉडी को फाइनल पोस्चर पर। आप चाहे तो दीवार का भी सपोर्ट ले सकते हैं। आराम से वापस से अपने फाइनल पोस्चर पर रहेंगे और पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देंगे। इसके बाद आपको समकोण आसन, जो आपका पैर से लेकर के या टो से लेकर के या हील से लेकर के हिप तक का हिस्सा है, वो एक लेवल पर रहेगा और जो आपकी अपर बॉडी के साथ साथ हाथों को इस तरह से कर देना है। जो आपकी हाथ की मिडिल फिंगर से लेकर के आपका जो हिप तक का हिस्सा है वो एक लेवल पर और हिप से लेकर के टोज तक का हिस्सा एक लेवल पर। फाइनल पोस्चर पे बॉडी को मेंटेन रखिए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही। समकोण आसन एंड रिलैक्स। जहां पर भी है अपनी जगह पर आ जाइए आप। इस तरह से हम सेतुबंध आसन का इसको वेरिएशन कह सकते हैं। आपको दोनों पैरों को इस तरह से रखना है जिस तरह से हम दंड आसन में बैठते हैं। दोनों हाथ आपके कमर की साइड में है, इस तरह से कि उंगलियां आपकी जो है ऊपर की तरफ रहे और आपकी रिस्ट या कलाई जो है वो बॉडी की तरफ, और इस तरह से उठा दीजिए आप अपनी बॉडी को। इस तरह से एंड रिलैक्स। आप चाहे तो अप एंड डाउन करके स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। एंड रिलैक्स। एक बार और करेंगे हम। एंड रिलैक्स। जहां पर भी है अपनी जगह पर लेट जाइए। पैरों को पास पास ही रखिए, दोनों हाथों को कमर के साइड में या कमर के नीचे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। हम 30, 60, 90 का अभ्यास पहले सिंगल सिंगल पैर से करेंगे। आपको राइट लेग नी टाइट, टोज रिलैक्स, पहले जमीन से 1 फीट के ऊपर उठा दीजिए और मेंटेन रखिए इसको फाइनल पोस्चर पर। नी टाइट, टोज रिलैक्स। सिक्सटी पर ले जाइए उसको।
60, 30 एंड रिलैक्स। सेम ऐसे ही हमको लेफ्ट लेग से भी करना है। नी टाइट रखेंगे, टोज रिलैक्स। 30, 60 and 90. 60, 30 एंड रिलैक्स। मैं इसको एक ही बार कराऊंगी, आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको 4 से 5 बार या अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। चूंकि लाइव सेशन होता है इसलिए समय की थोड़ी कमी होती है मेरे पास। दोनों पैर से भी सेम ऐसे ही करना। आप चाहे तो पैरों दोनों हाथों को आप कमर के साइड में भी रख सकते हैं या कमर के नीचे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। नी टाइट, टोज रिलैक्स, दोनों पैर एक साथ। 30, 60 and 90. 60, 30 and relax. पैरों को पास पास ही रखिए, दोनों हाथों को ले जाइए शोल्डर लेवल पर साइड में। दोनों पैरों को नी से फोल्ड करके हील को हिप के पास ले आइए। मरकटासन उसके वेरिएशन भी करेंगे जो कि सर्वाइकल, स्पॉन्डाइटिस, कमर दर्द, साइटिका, इन सभी रोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद। आपके हील्स पैरेलल होना चाहिए, नीज पैरेलल और थाइज भी पैरेलल। दोनों पैरों को एक साइड ड्रॉप कर दीजिए, पहले राइट साइड, और फेस को ले जाइए लेफ्ट साइड। लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर को देखिए। सेंटर में लेकर आइए पैरों को, आप लेफ्ट साइड ड्रॉप कर दीजिए दोनों पैरों को। फेस को ले जाइए राइट साइड, राइट हैंड की मिडिल फिंगर को देखिए। इसे आप स्ट्रेचिंग के साथ भी कर सकते हो, यानी कि इसकी रिपीटेशन भी कर सकते हैं आप। सेंटर में लेकर आइए, आप दोनों पैरों के बीच में शोल्डर लेवल का गैप कर दीजिए। मरकटासन और उसके वेरिएशन। दोनों पैरों को ड्रॉप कर दीजिए, पहले राइट साइड। फेस को लेफ्ट साइड ले जाइए, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर को देखिए। दोनों पैरों को सेंटर में लेकर आइए। अब ले जाइए दोनों पैरों को लेफ्ट साइड, फेस को राइट साइड, राइट हैंड की मिडिल फिंगर को देखिए। सेंटर में लेकर आइए, दोनों पैरों को रिलैक्स कर दीजिए, लेकिन दोनों हाथों को ऐसे ही रखिए शोल्डर लेवल पर। राइट लेग को उठाइए, पहले 90 पर लेकर आइए। नी टाइट रहेगा, टोज रिलैक्स, और जितना हो सके राइट लेग के टोज को ले जाइए लेफ्ट हैंड के साइड में। अगर आप हाथों से राइट लेग के टोज को पकड़ सकते तो जरूर पकड़िए। फेस को लेफ्ट साइड ले जाइए, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर को देखिए। मरकट आसन। लेकर आइए राइट लेग को एकदम सीधा 90 पर।
रिलैक्स कर दीजिए। लेफ्ट लेग पहले 90 पर लेकर आइए, ले जाइए लेफ्ट लेग को राइट हैंड के साइड, फेस को ले जाइए लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर को देखिए। लेकर आइए लेफ्ट लेग को 90 पर और रिलैक्स कर दीजिए। पैरों को पास पास ही रखिए, दोनों हाथों को कमर के साइड में, दोनों पैरों को नी से फोल्ड करके हील को हिप के पास रख दीजिए। आपके पैर, आपकी दोनों हाथों की जो मिडिल फिंगर है, आपको उस लेवल का गैप रखिए आपके पैरों के बीच का, आपकी बॉडी से। सेतु बंदासन के लिए इसके बाद उठा दीजिए अपने कमर को, चिन को लॉक कर दीजिए नेक से। आप चाहे तो इसे स्ट्रेचिंग के साथ भी कर सकते हैं, बार बार अपनी कमर को अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही प्रैक्टिस करिए। एंड रिलैक्स, पेट के बल आएंगे। ध्यान रखिए जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, पीरियड से है, पेट के बल स्ट्रेचिंग और आसनों का अभ्यास नहीं करेंगे। साथ ही जिन्हें जो हार्ट पेशेंट है या हाई बीपी के पेशेंट है, उनको भी अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर के अभ्यास करना है। और जिन्हें स्पाइन में कोई इंजरी है, स्टमक में कोई इंजरी है, उनको भी अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर के अभ्यास करना है। हम इस तरह से रहेंगे, पैरों को आपस में मिला के रखिए, दोनों हाथों का स्टैंड बना लीजिए इस तरह से कि एल्बो जो है दोनों हाथों की आपस में मिली हुई, और जो दोनों हाथ के पाम है आपके इस तरह से रहे आपके चिन के पास। पहले हम सिंगल सिंगल पैर से मकरासन का अभ्यास करेंगे। हम सिंगल सिंगल पैर से राइट लेग को नीचे फोल्ड करिए, हील को हिप की तरफ प्रेस करिए, रिलैक्स कर दीजिए लेफ्ट लेग, हील को हिप की तरफ प्रेस करिए। हम इसको स्ट्रेचिंग के साथ अभ्यास करेंगे मकरासन का। चेंज करते चलिए, राइट लेफ्ट, पूरा प्रेस करिए हील को हिप के पास। चूंकि लाइव सेशन है, टाइम की बॉन्डिंग होती है मेरे लिए, तो इसलिए मैं रिपीटेशन बहुत कम टाइम के लिए कराऊंगी। आप इसका रिपीटेशन कर सकते हैं, बार बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। दोनों पैरों को एक साथ इस तरह से। एंड रिलैक्स, पैरों को पास पास ही रखेंगे, दोनों हाथों को कमर के साइड में, चिन जमीन पर, अर्ध शलभासन। सिंगल सिंगल पैर, पहले हम राइट लेग से स्टार्ट करेंगे, नी टाइट रखेंगे, टोज रिलैक्स, राइट लेग को जितना हो सके ऊपर की तरफ ले जाइए। लेफ्ट हम इसे स्ट्रेचिंग के साथ करेंगे, कुछ आसनों का अभ्यास हम स्ट्रेचिंग के साथ करेंगे ताकि जो इस तरह से करना चाहते हैं रिपीटेशन के साथ उनको वैसा ही पूरा आराम मिल सके। एंड रिलैक्स, आप दोनों हाथों को ऐसे ही रख लीजिए, आप थाइस के नीचे, चिन जमीन पर ही रहेगा, दोनों पैरों को मिला के रखिए पूर्ण शलभासन के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर के अभ्यास करना है। जरा भी अनईजी लगे अब अभ्यास को वही रोक दीजिए, दोनों पैर एक साथ रिलैक्स करते चलिए और फाइनल पोस्चर पे आते चलिए।
एंड रिलैक्स। जहां पर भी है लेट जाइए शवासन के लिए। पैरों में 2 से 2.5 फीट का अंतर कर दीजिए। हाथों को कमर से थोड़ा दूर, हथेलियों को आसमान की तरफ खोल दीजिए। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन रिलैक्स, नीज रिलैक्स। पूरा शरीर जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। बॉडी रिलैक्स करेंगे, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहेंगे। शवासन कर रहे हैं, शव के समान शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। सांसों पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। शवासन कर रहे हैं, शव के समान शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान दोनों पैरों पर लेकर जाए। रिलैक्स योर टोज, ankles, calf muscles, knees, thighs, thigh joint, प्राइवेट पार्ट एकदम रिलैक्स कर दे। अपना ध्यान कमर पर लेकर जाइए। कॉक्सिक्स टू सर्वाइकल, एक एक वर्टेब्रा को रिलैक्स छोड़ दे। स्पाइन रिलैक्स, पूरा स्पाइन जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान नाभि के पास लेकर आए। नाभि और इसके आसपास के हिस्सों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स योर चेस्ट, lungs, हार्ट, लीवर, किडनी, सारे ऑर्गन्स को ढीला छोड़ दे। एब्डोमेन एरिया को ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान दोनों हाथों पर लेकर जाइए। अंगूठे और उंगलियों को ढीला छोड़ दे। रिलैक्स योर palm, wrist, elbows, shoulder joint एकदम रिलैक्स छोड़ दे। रिलैक्स योर नेक, chin, lips, tip of the nose, eyes, ears, eyebrows, forehead, facial muscles एकदम रिलैक्स छोड़ दे। सिर के ऊपरी हिस्से को भी एकदम ढीला छोड़ दे। सांसों को आराम से लेते रहे और छोड़ते रहे।
साथ ही ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे, आपने हमें जीवन दिया है, स्वस्थ लंबा आरोग्य जीवन चाहते हैं, शरीर के सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट हमेशा के लिए चले जाए, कभी भी कोई भी कष्ट वापस ना आए। धीरे धीरे शवासन से वापस आएंगे। हाथ की उंगलियों पैरों की उंगलियों थोड़ा सा हलचल करिए, पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए, एकदम सीधा। पूरा बॉडी स्ट्रेच कर दीजिए, अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड, अच्छे से स्ट्रेच कर दीजिए। हाथों को आपस में रब करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए, आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। साइड करवट, बॉडी को हल्का सा कर्व, दोनों हाथों के सपोर्ट से आराम से बैठेंगे सुखासन और पद्मासन, पद्मासन में जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए। जो लेफ्ट हैंड है आपको उससे बनानी है ध्यान या ज्ञान हस्त मुद्रा। लेफ्ट लेग के नी पर रख दीजिए इस तरह से, एल्बो आपके कमर से लगा हुआ, और राइट हैंड से आपको कुछ इस तरह की हस्त मुद्रा बनानी है। फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए, किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद करिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें चेहरे पे एक स्माइल के साथ। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा रिलैक्स रखें। मुंह को बंद करके नाक से ही सांस लेना, नाक से ही छोड़ना, ध्यान रखें। साथ ही आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम में आपको लेफ्ट नॉज से ही सांसों को लेकर के स्टार्ट करना है, और जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम की समाप्ति की तरफ होंगे तो लेफ्ट नॉज से ही सांसों को छोड़ करके वापस आना है। साथ ही राइट हैंड के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को लीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, राइट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ दीजिए। राइट नॉस्ट्रिल से सांसों को लीजिए, राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर दीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ दीजिए। एक राउंड हुआ। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जिस नौसे से आपने सांसों को छोड़ा है उस नौसे से सांसों को लेना है, उसको बंद करना, अपोजिट से छोड़ देना है। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दीजिए या उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो। पहुंचा दीजिए सांसों के माध्यम से ऑक्सीजन को उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ है। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखेंगे चेहरे पे की स्माइल के साथ।
शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे। आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखते चलिए। साथ ही सांसों को इतना आराम से लीजिए और छोड़िए कि स्वयं को ही पता न चले। जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है या हार्ट पेशेंट है, अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। लेफ्ट नोज से सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। आंखों को बंद रखेंगे। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। चेहरे पे के स्माइल के साथ दोनों हाथ आपके गणेश हस्त मुद्रा में आपके चेस्ट के पास, एल्बो साइड में एकदम पैरेलल। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा सांस लेना है। मुंह को बंद करके नाक से भंवरे के समान गुंजन करते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लंबा गहरा सांस देंगे उतना ही लंबा भ्रामरी प्राणायाम कर पाएंगे। साथ ही जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर सकेंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। स्टार्ट करें।
ओम का जाप करेंगे। ओ हाथों को आपस में रब करें, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर ले, आंखों पर चेहरे पे लगाएं, आंखों को बंद रखें, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए, चेहरे पे के स्माइल के साथ दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद। सुबह से लेकर के शाम तक हम जिन सूक्ष्म और विशाल चीजों के संपर्क में रहते हैं उन सभी को धन्यवाद। हमारे माता पिता, ईश्वर, मातृभूमि, सभी गुरुओं को धन्यवाद। हमारे छोटे और बड़े भाई बहनों को धन्यवाद, जो हमारे पास हैं, जो हमसे दूर हैं उनको धन्यवाद, स्वयं को भी धन्यवाद। पृथ्वी का स्पर्श करें, धीरे से आंख खोले। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। मैंने जो आसनों के अभ्यास और स्ट्रेचिंग के अभ्यास, साथ ही प्राणायाम शुद्धि क्रियाओं का अभ्यास कराया, ये आप जरूर करें। इसके साथ साथ आप एक चीज और ध्यान में रख सकते हैं, इसका भी आप निरंतर जो ये कोशिश करेंगे तो जरूर आपको इन सब जो आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कमर दर्द या साइटिका से रिलेटेड प्रॉब्लम है उससे जरूर आपको आराम मिलेगा। दिन में 3 से 4 बार सिकाई करिए, जिस भी पार्ट में आपको, जहां पर भी आपको पेन हो रहा है उस जगह पर, और साथ ही उस जगह पर किसी अच्छे ऑयल से मसाज जरूर कर लीजिए। ये दिन में 3 से 4 बार आपको ये प्रोसेस करनी है, आपको जरूर फायदा होगा। इसी के साथ लेना चाहूंगी आप सबसे अनुमति। नमस्कार।